जय श्री महाकाल। जय माता रानी की। आप सभी का माता रानी कल्याण करे और सभी का सुखी रखे। आज इस वीडियो में एक यक्षिणी की साधना बताएंगे, जिसके बारे में मुझे 2-3 लोगों का मैसेज आया है कि उनकी एक साधना बता दीजिएगा। जबकि मैंने पहले साधनाएं बता रखी है, फिर भी उनको कोई समस्या हो रही है। शायद उनको वीडियो नहीं मिला या उन्होंने सर्च करके नहीं देखा, तो उनको कोई ज़रूरत होगी, इसलिए उन्होंने कहा है। तो हमने कहा कि चलो इस पर वीडियो बना लेते हैं। तो आपसे निवेदन है कि आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर करें, और जितना जल्दी हो सकता है, आप जितना ज़्यादा हो सकता है हमारे वीडियो को और चैनल के लिंक को शेयर कीजिएगा, ताकि और साधक भाइयों को सहयोग मिले और उनको अच्छी जानकारी प्राप्त हो सके। तो आज बात करते हैं सुर सुंदरी यक्षिणी पर। सुर सुंदरी यक्षिणी की साधना करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा, ये पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपको किसी प्रकार की सामान्य जानकारी चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर या टेलीग्राम पर संपर्क कर सकते हैं। सुर सुंदरी यक्षिणी की साधना करने के लिए आपको किसी भी हरे भरे क्षेत्र का एक चुन के लेना पड़ेगा। जैसे कोई नदी का तट है, या कोई बाग बगीचा है, या कोई पहाड़ी क्षेत्र है, या कोई ऐसा खेत खलियान है जहाँ का क्षेत्र हरा भरा और थोड़ा अच्छा सा माहौल हो, कि वहाँ जहाँ से जाने के बाद में ऐसा लगे कि यार बहुत अच्छा लग रहा है, कुछ समय क्यों ना यहीं गुजार लें। ऐसा अगर कोई क्षेत्र आपको मिलता है तो उस क्षेत्र का आप चयन कीजिएगा। उसके बाद में वो क्षेत्र जहाँ पे भी हो अच्छा होना चाहिए और एकांत होना चाहिए। वहाँ पे लोगों का आना जाना नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिएगा वो क्षेत्र आपको नहीं मिल रहा है, तो आपको क्या करना है, आपकी घर की छत पर या आप अपने कमरे में भी आप ऐसा क्षेत्र बना सकते हैं कि आपके घर पर गमले वगैरह तो होंगे। अगर 2-4 पेड़ पौधों के छोटे गमले हैं वगैरह, तो अपने कमरे में रख दीजिएगा। उसको 4-5 गमले में रख दीजिएगा। उस पर किसी पर हरे पत्ते हैं, कोई ऐसा बगीचा टाइप अपने कमरे में बना दीजिएगा, या छत पर ऐसा बना दीजिएगा। फिर उसको वहाँ पे बनाने के बाद में उसको पूरा वातावरण वहाँ का शुद्ध रखिएगा, जहाँ पे आप धूप दीप आराम से कर सकते हैं। आपको कोई रोकने टोकने वाला नहीं हो। चाहे आप बगीचे में करो, खेत खलियान में करो, नदी के तट पर करो, या कोई सुंदर मंदिर वगैरह की जगह है, या कोई पहाड़ी क्षेत्र है, या घर का कमरा है। तो इस प्रकार से आपको एक एकांत भाव से ये साधना करनी पड़ेगी। और आपको एक साथ में ये प्रयोग करना पड़ेगा कि आपको मेडिटेशन का प्रयोग, यानी देखिए ध्यान योग का प्रयोग आपको सुबह शाम जितना समय उसमें गुजरता है करना पड़ेगा। और जब भी आप ध्यान योग का प्रयोग करते हैं, उस समय ये ही जो साधना आपकी चल रही है वो मंत्र आपके ध्यान योग में चलना चाहिए, तो आप उस शक्ति से जल्दी जुड़ सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि इस प्रकार से करने के बाद में एक विशेष पानी वाला नारियल लेना है, कहीं से भी आपको, जो आराम से दुकान पर 15-20 रुपये में मिल सकता है, कहीं से भी वो लाना है। और उसको लाने के बाद में आपको कुमकुम धूप दीप वगैरह सब लाने हैं। सामान्य पूजा पाठ का बिल्कुल सात्विक प्रयोग करना है इसमें। और सब करके आप जैसे ही पूजा पाठ का एक बनाते हैं, स्थान बनाते हैं, वैसा आपको स्थान बनाना है। और ऐसा स्थान बनाने के बाद में वहाँ पे एक कोई सुंदर, कोई स्त्री का कोई सुंदर है, आप शायद एक चित्र लीजिएगा, गूगल से सर्च करके भी ले सकते हैं कोई भी। और इतना सुंदर चित्र एक लेके वो भी सामने रख सकते हैं। अगर वो नहीं है तो कोई बात नहीं, आपने नारियल रख दिया, वो आप या तो किसी थाली में रख दीजिएगा, थाली कोई सी भी चलेगी। और उस पर कुमकुम वगैरह सब तिलक वगैरह करके, आसपास में सब फूल वगैरह इत्र वगैरह सब रख के बहुत ही अच्छा एक स्थान बनाना है। किसी भी लाल कपड़े पर बना दीजिएगा या वाइट कपड़े पर बना दीजिएगा, दोनों में से कोई सा भी कपड़ा लीजिएगा, लाल या वाइट, उस पर बना के ये पूजा पाठ आपको करना है। इसके बाद में आपको ध्यान योग का बता दिया। अब इसके बाद में जब भी ये साधना करते हैं तो ये पहले क्या करना है कि गुरु मंत्र का, जो हमारे चैनल पर आपको गुरु मंत्र का वीडियो अभी हाल ही में डाला है, उसमें गुरु मंत्र दिया हुआ है, उसके आपको साथ में रोजाना ही 5 माला जप करना है।
रोजाना ही 5 माला साथ में जप करना है। और वो 5 माला जप करने के बाद में एक संकल्प लेके यानी हाथ में पानी लेके 3 बार छोड़ना है। और जब भी हाथ में पानी ले तो हाथ में पानी लेते वक्त उस समय आपको अपना नाम, पिता का नाम, माँ का नाम बोलते हुए और जिसकी साधना करनी है उसके बारे में बोलते हुए, और आप कितनी साधना कर रहे हैं, 1.25 लाख अनुष्ठान कर रहे हैं, 5 लाख कर रहे, जो भी कर रहे हैं वो बोलते हुए उनकी शरणों में गिराना है। इस प्रकार से आपको 3 बार ये करना है और संकल्प के साथ में साधना करनी है। जब ये ऐसा करने से, प्रयोग करने से कोई भी शक्ति होती है तो उनको एक विश्वास के जरिए वो शक्ति जुड़ती है कि ये साधक हकीकत में इस जल को साक्षी मानकर, गुरु को साक्षी मानकर हमें पुकार रहा है, इसलिए हमें इनकी सहायता करनी चाहिए। इस प्रकार से वो शक्ति आकर्षित होती हैं। अगर आपका भाव गुरु के प्रति है, अच्छा है, तो शक्ति समझती है कि आप अपने गुरु को मानती है कि नहीं मानते हैं, उनको कैसे, किस रूप में मानते हैं, किस तरीके से मानते हैं। उस प्रकार से कोई भी शक्ति होती है वो साधक को मानती हैं। अगर आपने गुरु के प्रति सही भाव रखे हैं तो शक्ति भी आपके प्रति सही भाव रखेगी। आप सोचेंगे कि हमारे तो केवल साधना करनी है, अब केवल जैसे तैसे गुरु मंत्र जप करना है, साधना में सफल हो जाएंगे, फिर गुरु मंत्र छोड़ देंगे, अपने को क्या करना है। इस प्रकार से अगर आपने भाव रखा तो आपकी ज़िंदगी गुजर जाएगी, आप कभी भी उस साधना में सफल नहीं होंगे, चाहे कोई सी भी साधना होइएगा। तो आपको गुरु मंत्र के लिए बता दिया गया है और गुरु मंत्र के साथ में ये जप करना है, इस प्रकार से करना है। ये साधना आपको रात्रिकालीन में, संध्या के बाद में आप किसी भी समय कीजिएगा। रोजाना कम से कम 51 माला की जप करना है। जब ये 51 माला आप जप करेंगे तो ये 1.25 से 1.5 घंटे में, आपका 1.25 घंटे का समय लीजिएगा, 1.25 से 1.5 घंटे में आपका ये पूजा पाठ संपन्न हो जाएगा। तो हम ये कहते हैं कि आप इसको 1.5 घंटे से 2 घंटे तक बढ़ाइएगा, चाहे 51 की जगह 70 माला हो जाए, 100 माला भी हो जाए। आपसे जितना ज़्यादा समय होता है उतना उस साधना में समय गुजारना है, ताकि इतना ज़्यादा समय गुजारने पर वो शक्ति होती है वो ध्यान के माध्यम से जोड़ती हैं। ठीक है, अगर आप उसको ध्यान के माध्यम से नहीं जोड़ते हैं तो फिर आप मान लीजिए जैसे तैसे करके 10 माला कर दी 10 मिनट में और आपने खड़े होकर चले दिए, तो शक्ति आपके साथ कनेक्ट नहीं होगी। इसलिए शक्ति के साथ में ध्यान योग करना पड़ता है और शक्ति का मंत्र जप करना पड़ता है और उसके साथ में समय गुजारना पड़ता है। जब ऐसा करते हैं तो कोई भी शक्ति होती है वो साधक के प्रति आकर्षित होती है। मंत्र सामान्य सुन लीजिएगा। ओम हरिम आगस सुंदरी स्वाहा, ओम हरिम आगस सुंदरी स्वाहा। इस प्रकार से ये मंत्र का जप करना है। और रही बात हवन की, तो आप मान लीजिए 1.25 लाख का अनुष्ठान करते हैं और पहले हवन नहीं करना है, 20-20 में करते हैं तो अच्छी बात है। और आपको ऐसा लगता है कि हवन का हमें बिल्कुल ही करने जैसा नहीं है आपके मन में विचार, तो आप 1.25 लाख की जगह 1.5 लाख या 2 लाख जप कीजिएगा, क्योंकि हवन एक विशेष प्रयोग होता है और शक्तियों को आकर्षित करने का प्रयोग होता है। अगर हवन से आकर्षित नहीं कर सकते हैं तो फिर मंत्र जप के लिए आपको लंबा समय गुजारना पड़ेगा। ये हम आपसे यही कहते हैं कि अगर आप साधना में कोई सी भी साधना कीजिएगा, उसमें साधना में सफलता चाहिए तो समय ज़्यादा देना पड़ेगा। सामान्य पूजा पाठ करना है आप कैसे भी कीजिएगा और सुंदर वस्त्र के साथ में अपने और आसन वगैरह, आपका मुख है वो उत्तर की तरफ आप रखिएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये साधना करनी है। बाकी सब कुछ आपको गुरु मंत्र का आप वीडियो देखिएगा, उसमें सब मंत्र वगैरह जो विधि है वो भी मिल जाएगी और इसकी जो भी विधि है वो भी बता दी। अब आप कैसे करते हैं वो आप पर स्वयं निर्भर करता है। ये साधना करने के बाद में आपको स्वयं को लगेगा कि आप कैसे मतलब साधना में आगे बढ़ रहे हैं। अगर आप इस प्रकार से साधना करते हैं तो ये साधना 21 दिन से 41 दिन के अंदर सिद्ध होती हैं। अगर आप सिद्धि के लिए हमेशा अग्रसर रहेंगे यानी आगे बढ़ेंगे तो शक्तियाँ आपके प्रत्यक्ष रहेगी, आपके सामने रहेगी। अगर आप उससे पीछे हटेंगे और समय को देखते हुए ताकते रहेंगे कि यार इतना समय तो हो गया, 10 माला तो हो गई, 15 तो हो गई, 20 तो हो गई, 30 तो हो गई,
अब तो 45 होगी, 5 ही करनी है, ऐसे करके अगर करेंगे तो कभी भी उस साधना में उस शक्ति से नहीं जुड़ेंगे और वो साधना आपकी सफल नहीं होगी। बहुत से लोगों का यही कहना था कि शक्तियों के मंत्र जप कर लिए लेकिन गुरुजी किसी प्रकार का कोई भी अनुभव हमें नहीं हो रहा है। तो उनसे यही निवेदन है कि आपको अनुभव भी होगा, आप शक्ति के साथ में सिद्ध भी होंगे और शक्ति आपको सिद्ध भी होगी, लेकिन उसके लिए ये सब नियम अपनाने पड़ेंगे। तो इसके साथ ही ये वीडियो इतना ही। आपसे निवेदन है आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल के लिंक को शेयर कीजिएगा। जो भी आपके पास में व्हाट्सअप है, फेसबुक है, टेलीग्राम है, सब पर कीजिएगा। जय श्री महाकाल, जय माँ गायत्री।